गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। अभी हम लोग सेट थ्योरी की पढ़ाई कर रहे हैं। 3 लेक्चर हो गए हैं जिसमें हमने बेसिक, फंडामेंटल, वेन डायग्राम इन सब के बारे में पढ़ाई किया। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं, जिस लेक्चर में आज हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। प्लीज़ फार्मूला को मैकअप मत कीजिए, रिमाइंड मत कीजिए, मतलब आप उसको रिमेंबर मत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप उसको नहीं प्रोड्यूस कर पाइएगा। 1-2 इम्पॉर्टेंट है जो आप याद करना है, बाकी सारा आपके ऑब्जर्वेशन से ही होगा। तो आज हम लोग बहुत सारे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। बस चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी है पूरा फॉर्मली भी वो कोर्स कंप्लीट कराना, ठीक है। पहला है आइडम्पोटेंट लॉज, सिर्फ नाम का है ये सब, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे पहला है ए यूनियन ए इज़ ए, कभी भी चेक करना है। एक आप यूनिवर्सल सेट बनाइए, क्योंकि एक ही सेट है इसमें ए, तो ए बनाइए, ठीक है। ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन का मतलब होता है या तो ए में हो या दोनों में हो, तो ये कॉमन सेंस से ए हो जाएगा। सेकेंड रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन ए, दैट इज ऑल्सो ए। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। ए और ए में क्या कॉमन है? ए है, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। पहला है ए यूनियन फाई मतलब होता है कुछ नहीं, नल। अब देख लीजिए ए और फाई में यूनियन क्या है? यूनियन मतलब जो या तो ए में हो या फाई में हो या दोनों में हो। फाई में तो कुछ नहीं होगा, तो जो होगा सो ए में ही होगा, तो ए यूनियन फाई इज ए, ठीक है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब देख लीजिए ए में और इस पूरे यूनिवर्सल में कॉमन क्या है? जो ए में भी हो और इस यूनिवर्सल में भी हो। नेचुरल है, ये ए वाला जो पूरा पोर्शन है वो कॉमन है, तो इट विल बी ए, ठीक है। थर्ड इज, मैं लिखा रहा हूँ सारा आपको, लेकिन आपको वो कंसेप्ट समझना है कि ए को कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग 3 सेट पे आएंगे, देन वी विल सी। अब आ जाइए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेशन का मतलब ही होता है ऑर्डर चेंज करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लॉजिकल है, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी यही पूरा पोर्शन हो जाएगा। ये बी यूनियन ए कीजिए तो वो भी यही पोर्शन हो जाएगा, तो ए यूनियन बी इज बी यूनियन ए। सेम इंटरसेक्शन में है, ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन होगा, बी इंटरसेक्शन ए बी। नेचुरल है ना, ए और बी में जो कॉमन है वही बी और ए में कॉमन होगा। तो ये हो गया आपको कम्यूटेटिव लॉ। 3 हो गया। लाइक ये सारे लॉज सिर्फ आपके नोटबुक भरने के लिए हैं, और कभी एग्जाम में ऐसा ये नहीं पूछेगा राइट डाउन कम्यूटेटिव लॉ। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि इसका ऑपरेशन फंडामेंटल कैसा होता है, यूनियन क्या है, तो फिर आप इजीली कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ इज एसोसिएटिव लॉ। बेसिकली इसमें हम लोग पोजीशन ऑपरेशन का चेंज करते हैं। पहला ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यही है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन। अगेन मैं इसको इवन तो बना देता हूँ उससे, वेन डायग्राम से। 3 सेट ले लीजिए, हमेशा 3 सेट ऐसा लेना है कि तीनों में कुछ ओवरलैप हो, ठीक है, ऐसा बनाइए, ठीक है। ये ए है, मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ए और बी का यूनियन, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। ए और बी का यूनियन, और फाइनल जो आया उसका सी का यूनियन। कॉमन सेंस है कि इसमें भी वही चीज़ है, पहले हमने बी और सी का यूनियन ले लिया और फिर जो आ गया उसका ए के यूनियन के साथ ले लिए। तो तीनों में बेसिकली हम ए बी और सी का यूनियन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए आप, ये इंटरसेक्शन में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अगेन इसको भी आप समझिए, ए और बी में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ए और बी में जो कॉमन है उसका हम सी के साथ कॉमन लिए, तो बेसिकली हम तीनों में कॉमन निकाल रहे हैं। इसमें क्या किया हमने, बी और सी में जो कॉमन आ गया उसका ए के साथ कॉमन निकाल रहे हैं। तो ये दोनों जो है लॉजिकली दोनों सेम होंगे, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उसका एक प्रूफ भी हम लोग करके देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप, मैं पहले इसको स्टेट कर देता हूँ। पहला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अंतर क्या है, यहाँ पे बाहर यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन। ये हो जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, और इसका दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बेसिकली जो नॉर्मली जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए को बी के साथ किए, यूनियन है तो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले आ गया, फिर यूनियन है, यूनियन आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसमें हम लोग पहले वाले को प्रूव करके आपको बताएंगे। लाइए तो ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, हम लोग पहला वाला प्रूव करते हैं। आज थोड़ी बिजली की लगता है इशू है, इसलिए फ्लक्चुएट, मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको प्रूव करके एक समझा दूंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। जब भी 3 सेट हो हम लोग ऐसे लेंगे, ये बहुत अच्छे से, आई विल टेक 5 मिनट्स इसको एक्सप्लेन करने। जब भी 3 सेट होगा, कोई भी रिजल्ट आएगा 3 सेट पे, अभी आगे और भी 3-4 रिजल्ट है, हम लोग इस तरह ABC बना सकते हैं। क्लियर है। बहुत टीचर बहुत अलग वे में बताते हैं, मतलब व्हाट आई फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आप टोटल 7 स्मॉल ग्रुप्स सेक्शंस बनेंगे। एक मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इधर की, सारे ऐसे सेक्शन को आप देखिए जो एकदम अलग है, किसी के साथ कॉमन नहीं है। जैसे पहला ये सेक्शन, मैं यहाँ पे पेन चला रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल ए। ठीक है, फिर ये इसी तरह बी का एक पोर्शन है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, इधर वाला, ये वाला, इसको मैं दे दिया बी। सिमिलरली सेट सी का जो ये वाला पोर्शन है उसको दे दिया सी। अब देखिए, ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, पूरा नहीं, सिर्फ ये पोर्शन, इसको मैं नाम दे दिया डी। फिर बी और सी का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, पूरा नहीं, सिर्फ ये वाला, इसको नाम दे दिया ई। सी और ए वाले का नाम दे दिया एफ, और जो तीनों में कॉमन है वो हो गया जी। इस बार भी जेईई एडवांस्ड में क्वेश्चन आया था इसी तरह का, एडवांस्ड में। ये एकदम क्लैरिटी आप समझ लीजिए, ए मतलब सिर्फ ये पोर्शन, डी जहां मैंने लिखा है मतलब सिर्फ ये पोर्शन, बी मतलब ये, एफ मतलब सिर्फ ये पोर्शन, ई मतलब ये सिर्फ छोटा वाला, और कॉमन वाला जी आ गया। ठीक, अब हम कोई भी रिजल्ट, कोई भी एक्सप्रेशन इससे डेराइव कर सकते हैं। अब जैसे मैं पहला को प्रूव करता हूं, ठीक है, इसमें LHS क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहली बार में ये चीज, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब देखिए ए में क्या क्या है, ए मतलब ये पूरा होता है, ए मीन्स ये पूरा। इसमें क्या क्या है एलिमेंट, एक तो ये ए है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर ये वाला भी डी है, ये सब ए के अंदर है, फिर ये वाला जी है, वेरी गुड, और फिर ये वाला एफ है। क्या ये किसी को डाउट है? ए में पूरे ए सेट की अगर हम बात करें तो इसमें ए है, ये डी है, ये जी है, ये एफ है। ठीक है, ये ए है, मैं इसको रफ वे में ऐसे लिख रहा हूं। इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी देखिए, ये बी है, ये सी है, इंटरसेक्शन क्या है, जी एंड ई। जी भी है, बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये पोर्शन, जी भी है और ई भी। क्लियर है, इसका इसके साथ यूनियन लेना है। तो यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट को लिख देंगे, क्या क्या होगा, ए लिख दिए, और कौन सा है, डी लिख दिए, जी लिख दिए, एफ लिख दिए, ई लिख दिए। आई थिंक दिस इज द, क्यों, ए था, डी था, जी था, एफ था, जी इसलिए दोबारा नहीं लिखे, जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोबारा नहीं लिखना, एक ई आ गया एक्स्ट्रा। तो बेसिकली LHS हो गया ए डी जी एफ ई। ठीक है, ये 5 एलिमेंट। अब RHS देखिए, RHS क्या है इसका,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही ना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, अगर अच्छे से, ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, क्या क्या होगा, मैं पहले ए का लिख देता हूं, ए डी एफ जी, एफ जी, ये ए है, इसका मैं यूनियन किसके साथ ले रहा हूं, बी के साथ। बी में क्या है, बी डी, अब तो आप लिख लीजिएगा, जी ई। हो सकता है अभी आपको थोड़ा लगे कम्बरसम, अभी हो सकता है ये, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर देखिएगा हाउ इट विल वर्क। बी डी जी ई, ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है हमको, ए यूनियन सी, ए और सी। तो ए में तो आपको पता ही है, ए है, डी है, एफ है, जी है, यूनियन सी है ना, सी में क्या क्या है, सी है, एफ जी ई है, एफ जी ई। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि इसके बाद का आपको नहीं दिखा है, तो मैं फिर से नीचे लिख देता हूं। बेसिकली इसमें हम लोग ए यूनियन सी कर रहे थे, तो ए इतना हो गया, यूनियन इतना हो गया, मैं इसको यहां मिटा देता हूं, नीचे लिख देता हूं। सी में क्या क्या आएगा, यहां यूनियन लिख देता हूं, और सी में क्या आएगा, सी एफ जी, सी एफ जी ई। क्यों आया सी में, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सारा तो सी के अंदर है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसका यूनियन लिखना है, यूनियन में तो आपको बस सारा लिख देना है, ए डी एफ जी, ये तो था ही, फिर बी, दोबारा कोई होगा तो मत लिखिएगा, डी बी दोबारा है छोड़ दीजिए, जी बी है छोड़ दीजिए, ई। आई थिंक इतना चीज आया, ए डी एफ जी, और डी पहले से है, जी पहले से, तो बी और ई, और इसका इंटरसेक्शन लेना है। इस यूनियन में देखिए क्या आया, ए डी एफ जी, एफ और जी पहले से है, तो सी और ई आ गया एक्स्ट्रा, सी और ई। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या क्या आ गया, देखिए ए आया, डी आया, एफ आया, जी आया, ई आया। तो अगर मैं इसको एक सेट में लिखूं फाइनली, तो ए आया, डी आया, एफ आया, जी आया, लाइक। तो अगर आप अब कॉमन इसमें इंटरसेक्शन देखिएगा तो आ जाएगा, ए दोनों में है, डी एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक है, अब आप LHS को देखिए क्या आया था, ए डी एफ जी ई, दिस एंड दिस। ये मोस्ट सिंपल तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, और कभी क्वेश्चन इसमें गलत होगा ही नहीं। वी विल डू, आप देखिएगा आगे, कुछ नहीं, सबको अलग अलग स्मॉल पोर्शन में लिख दीजिए, खाली कोई कॉमन पोर्शन को मत लिखिए। जैसे ये डी है तो ये सिर्फ इतना दूर डी है। ठीक है, तो आप आगे भी देखिएगा कि सबसे अच्छा तरीका है 3 सेट में, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं 4 वाला, तो 3 सेट में सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको अलग अलग ABCDEFG तक ले जाइए, और उसके बाद जो रिजल्ट आपको चाहिए, जिस क्वेश्चन में जैसा गिवन इंफॉर्मेशन हो, उस हिसाब से आप अपने चीज़ों को पता कर सकते हैं। ठीक है, पेयरिंग हो रहा है ना इसमें, नीचे 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 पेयरिंग हो रहा है। ठीक, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट इज, ये बहुत कॉमन है, आपने 9th 10th में इसका नाम शायद सुना होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या है, ए यूनियन बी डैश, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब जब यूनियन लेते हैं और फिर डैश लेते हैं तो इंटरसेक्शन हो डैश पहले आ जाता है, फिर साइन चेंज हो जाता है, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन है उसका डैश लेंगे तो दैट विल बी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी डैश। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम समझ लीजिए। बट पैटर्न क्लियर है, ए यूनियन बी डैश मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए डैश यूनियन, ये पलट जाता है बी डैश। इसमें हम लोग पहले वाले को प्रूव करते हैं सेम लॉजिक से। ये तो इजीली इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 ही सेट है, ए बी। हम लोग एक को प्रूव करेंगे, एक आप खुद कीजिएगा। ठीक है,
इसको क्या मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी। अभी हम इतना ही करते हैं। और चूंकि इसमें डैश का भी है, इसमें आपको जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इंक्लूडेड है इसमें, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शंस हैं, इसलिए हम इसको भी कुछ मान लेते हैं जो इन सब के बाहर है। ए सिर्फ इतना है, ये ध्यान रखिएगा, बी सिर्फ इतना है, सी सिर्फ इतना है, और ये बाहर का डी है। चलिए, तो पहला वाला हम प्रूव कर रहे हैं। तो LHS क्या है? ए यूनियन बी डैश, मतलब ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, ये पूरा। तो इस पूरे का अगर हम डैश ले लें तो क्या बचेगा? सिर्फ बाहर वाला पोर्शन, विच इज डी। अब RHS देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश को हम कैसे लिखेंगे? ये ए है, ध्यान से देखिए, ये पूरा ए है, इस डैश मतलब इसके बाहर वाला, तो क्या बचा? डी प्लस सी, डी प्लस सी इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश मतलब इसके बाहर वाला, बी के बाहर वाला, मतलब ए और डी। अब देख लीजिए, डी प्लस सी और ए प्लस डी में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? कॉमन क्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है? दैट इज डी। डी इसमें भी है, डी इसमें भी। तो आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस तरह आपको, ये आप खुद कर लीजिएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो आप कोई भी इस तरह प्रूव कर सकते हैं अगर ये क्लैरिटी आपको हो कि डी किसको ले रहे हैं, ABC किसको ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, लाइक नॉर्मली इससे क्वेश्चंस आते हैं आपको, जो कुछ अभी हम लोग बढ़ेंगे उसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सब कुछ और रिजल्ट्स हैं, मैं जो सिर्फ लिखूंगा, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स है, इसको प्रूव करने का नहीं है, सब कॉमन सेंस से और आपके ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। जैसे पहला, a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। और मैं सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने अभी मैं 9-10 छोटे छोटे रिजल्ट्स लिख रहा हूं उसको आप वेन डायग्राम से क्रॉस चेक कर लीजिए। a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। सी, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज टू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ठीक है। इफ a माइनस बी इज इक्वल टू a, दिस मीन्स a इंटरसेक्शन b इज 5। फोर्थ, a माइनस बी, आपको a माइनस बी अच्छे से पता है क्या होता है, यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b, a माइनस बी यूनियन b इज a यूनियन b, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये सब तो देखिए कुछ भी नहीं करना। a माइनस बी का क्या मतलब है? जो a में हो b में नहीं हो, मतलब इधर तो वैसा चीज है कि b में नहीं हो और इधर ये बोल रहा है कि b में हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। f, इफ a इज ए सबसेट ऑफ b, a जो है b के अंदर है, दिस इंप्लाइज b डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश। अगर a b के अंदर है तो जो b डैश होगा, ऑब्वियसली a छोटा है, तो a जब भी छोटा होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो a डैश जो हो जाएगा वो b डैश का सुपरसेट हो जाएगा। एंड जी लास्ट जो है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये कौन सा ऑपरेशन था? ये मैंने बताया था आपको, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाला हो जाएगा। ये कितना हो जाता है? दिस इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये मैंने फिगर से बताया था, मैं इसको बता देता हूँ। ये बेसिकली ये पोर्शन होता था, ये a है, ये b है, तो राइट वाला क्या है? a यूनियन b, ये पूरा माइनस कौन सा? इंटरसेक्शन वाला, तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। सब बस 5 सेकंड का है ये प्रूफ। चलिए अब थोड़ा 3 सेट वाले पे आ जाइए, ठीक है। a, जब ABC मेरे पास 3 सेट है, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, ठीक है।
ए माइनस बी यूनियन, अगेन इसको आप चेक कर लीजिए वेन डायग्राम बना के। नेक्स्ट ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, फ्रैंकली मुझसे पूछिए तो ये बहुत रेलिवेंट है नहीं, बट चूंकि आई हैव टू कंप्लीट, कोई ऐसा चीज़ नहीं हो कि कोई बच्चा बोले सर ये आपने नहीं कराया था, बट इसमें जो काम का चीज़ है वो हमने आपको बता दिया कि ये कैसे करना है आपको। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट है, जो लास्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ये ट्रायंगल वाला आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी ट्रायंगल ए इंटरसेक्शन सी। देखने से लग रहा होगा क्या लिखे हैं सर, सारा जिसमें 2-3 मैंने आपको बताया सब 5 सेकंड का है, 3 सेट है तो थोड़े टाइम लगेंगे। आप 3 डायग्राम बनाइए, फिर ABCDEFG लिखिए, फिर आप देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। बट ये बहुत रेलिवेंट नहीं, जो ज़्यादा रेलिवेंट है उस पर हम टाइम स्पेंड करेंगे। लाइक अब हम लोग आएंगे जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जो जेई मेंस जेई एडवांस्ड में जिससे क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसी में मैंने आपको बोला था कि 1-2 आपको याद रख, नहीं भी याद रखिए तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट याद रखने से थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूँ सम रिजल्ट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इस पे रिलेटेड 1-2 रिजल्ट्स हैं जो बहुत कॉमन है। वी विल डिस्कस विथ 2 सेट्स, वी विल डिस्कस विथ 3 सेट्स, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। पहला जो आपने हजारों बार सुना होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको मैं पहला है, मैं अच्छे से प्रूव कर देता हूँ। मैं उसी मेथड से करूँगा, ये ए है ये बी है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। LHS क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब पूरा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा हो गया। RHS देखिए, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में सिर्फ ए नहीं होगा, ये भी होगा। ए मतलब व्हेन आई से ए मतलब पूरा का पूरा ए, दैट इज ए प्लस बी। बी में बी प्लस सी, ठीक है, दिस प्लस दिस, माइनस इंटरसेक्शन में क्या है बी, तो कितना हो गया ए, एक बी इससे कट गया तो ए प्लस बी प्लस सी, देख लीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस बी। क्यों माइनस किए, इसका एक और रीज़न है, मतलब सोचने का। हम लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन में थ्योरी पढ़ेंगे जो ओलंपियाड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुआ क्या कि बी जब हमने ए लिखा तब भी हमने इस पोर्शन को ले लिया एक बार, जब हमने बी लिखा तब भी हमने इसको एक बार ले लिया, तो इफेक्टिवली हमने 2 बार ले लिया इस पोर्शन को, इसको एक बार ए लिखने समय एक बार बी लिखने समय, तो 2 बार लिया, लेना एक ही बार था, इसीलिए हमने फाइनली एक बार हटा दिया। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनफैक्ट ये तो डेफिनेशन ही है, ए माइनस बी का क्या डेफिनेशन है, जो ए में हो और बी में नहीं हो। तो अगर इसी ग्राफ में इसी पिक्चर में देखिए, ए माइनस बी क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, दैट इज ए, ये वाला जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। RHS में देखिए, नंबर ऑफ ए में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज बी, तो बी कट गया, सिर्फ बचा ए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं ये इतना अच्छा तरीका है, मतलब कि आप जब क्वेश्चन बनाइएगा देन यू विल फील कि ये मतलब मिरेकल है। इस तरह से आप अगर कोई क्वेश्चन बनाते हैं, एक को ए मानिए कॉमन को, फिर बी फिर सी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए। ये कॉमन सेंस से भी आपको लग रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, जो ए में हो और जो बी में नहीं हो। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब पॉइंट नंबर 2। चलिए रिजल्ट नंबर 3, एन ऑफ ए डेल्टा बी, डेल्टा मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये थर्ड, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। दिस इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर, ये क्लियर है। आपको याद है डेल्टा वाला हमने बताया था, डेल्टा क्या होता था, ये पोर्शन, ये ए है, ये बी है, ये यू है, ये पोर्शन होता था। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए LHS तो ये पोर्शन हो गया, मान लीजिए मैं इसका नाम दे दिया ए, इसका बी, इसका सी, तो LHS क्या हो गया, ए प्लस सी, दिस एंड दिस। RHS क्या हो गया, आप देख लीजिए, नंबर ऑफ ए में क्या होगा, ए प्लस बी, नंबर ऑफ बी में क्या होगा, बी प्लस सी, माइनस 2 टाइम्स, क्यों 2 टाइम्स, तो ये 2b। ठीक है, तो ये बी कैंसिल हो गया, तो बचा ए प्लस सी, विच इज LHS। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब हमने ए लिया तब भी हमने ये बी ले लिया था, ये पोर्शन ले लिया, जब हमने सेट बी लिया तब भी हमने ये पोर्शन ले लिया, 2 बार ले लिया। इसमें 1 बार घटाए थे क्योंकि हमको 1 बार चाहिए था, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा वाला को घटा दिया। यहाँ हमको ये चाहिए ही नहीं, यहाँ हमको सिर्फ ये पोर्शन चाहिए, इतना ही, तो जो 2 बार एक्स्ट्रा लिया उसको हमने घटा दिया। तो एक तो आप लॉजिकली सोच सकते हैं, और एक हमेशा जो मैंने बताया ABCDEFG करके आप उससे सोच सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए डेल्टा बी इज नंबर ऑफ ए प्लस, याद नहीं करना है, आपसे जब पूछेंगे ए डेल्टा बी, यू मस्ट नो कि ए डेल्टा बी क्या होता है, आप इमीडिएट आंसर कर दीजिएगा। वैसे भी कौन जानता है कि आपको जो गिवन डेटा है वो इसी के टर्म में है, हो सकता है उसने कुछ और डेटा दिया हो। तो अगर आपको क्लैरिटी है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो 2-3 मैं बता रहा हूं, अब वैसे आप 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको याद ही हो जाएगा वो। अगर आपको वेन डायग्राम में फिगर का क्लैरिटी है तो याद ही हो जाएगा कि 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं 2 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें हमको 1 बार भी नहीं चाहिए और 2 बार एक्स्ट्रा आ गया था। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा मतलब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में आएगा। और ये एक बार हम लोग और पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एक बार इंक्लूड करते हैं, एक बार एक्सक्लूड करते हैं। तो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट है अब, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। पहले हमने एक एक करके सबको ऐड किया, फिर माइनस करेंगे 2-2 के पेयर में, ए बी में जो कॉमन है प्लस बी सी में प्लस सी ए में, फिर प्लस करेंगे 3-3 के पेयर में, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। अगर ये 5 रहता देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस पैटर्न। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार अच्छे से, आज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं इसको एकदम अच्छे से आपको फिर से समझाऊंगा। ये है सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये 7 आएंगे। क्लियर है, आपको इसको मानना है, एक्स्ट्रा वाले को कुछ मान लीजिए। अभी चूंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो रिक्वायर्ड नहीं है। LHS देखिए क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये सारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारा जो है ए यूनियन बी सी यूनियन सी। अब RHS देखिए, इसमें थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे। एन ऑफ ए मतलब ए का पूरा देखना है, तो ए में क्या क्या है, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी, ध्यान से देखिएगा, कोई मैं बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी। अब आ जाइए सी में आ जाएगा सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, आएगा ना, सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई, ये हो गया, इतना तो प्लस में हो गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन दैट इज डी प्लस जी, बी इंटरसेक्शन सी दैट इज जी प्लस ई, सी इंटरसेक्शन ए एफ प्लस जी। ठीक है, फिर आ गया लास्ट में जो पूरा कॉमन है दैट इज जी, जो तीनों में। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ए देखिए एक बार है, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ए, बी एक बार है, इधर कहीं नहीं है, प्लस बी। सिमिलरली सी एक बार है, आगे कहीं नहीं है, सी।
ए, मैं काटते हुए जाता हूँ उसको, बी सी। अब आ जाइए डी पे। डी एक बार है, दो बार है, दो बार है और एक बार यहाँ घट गया फिर क्योंकि माइनस साइन है तो एक बार बचा, प्लस डी। अब आ जाइए ई पे। ई कितनी बार है? एक बार है, दो बार है और एक बार घट गया तो प्लस ई। कहाँ कहाँ ई था, ई था, ई था। एफ पे आ जाइए। एक बार है, दो बार है, एक बार घट गया, प्लस एफ। अब जी पे आइए। एक बार है, दो बार है, तीन बार है और एक बार घट गया तो कितना बचा? फिर से देखिए, जी कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। क्लियर है? एक बार, दो बार, तीन बार। और घटा कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, तो जीरो हो गया और एक लास्ट में बचा है जी, प्लस थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो, और फिर एक लास्ट में। तो देख लीजिए ये दोनों सेम आएगा। ठीक है, इसको ये तो मैंने बता दिया। याद करने का तरीका है, पहले एक बार में लिखिए एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, फिर साइन चेंज कीजिए, प्लस था तो माइनस, फिर दो बार में लिखिए, फिर साइन चेंज कीजिए, माइनस था तो प्लस, तीन बार में लिखिए। अगर ये पांच भी रहता तो आप इस पैटर्न से लिख सकते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इससे क्वेश्चंस हर साल जेईई मेंस एडवांस्ड में आपको आएंगे ही आएंगे, और तरीका यही है। इससे ये हालत याद करने के लिए कि सर मैं कैसे याद रखूं, 1 एट ए टाइम, -2 एट ए टाइम, +3 एट ए टाइम। ठीक है, चलिए आज जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5-6 क्वेश्चंस करेंगे जेईई मेंस के सिर्फ इसी टॉपिक पे, तो हो सकता है अगर कुछ कंफ्यूजन है भी आपको तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है, ये डिमॉर्गन्स लॉ वाला ही है, दैट इज ई एन ऑफ ए यूनियन बी डैश। तो डिमॉर्गन्स लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी डैश को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये तो क्लियर है क्यों लिखा, क्योंकि ए यूनियन बी डैश इज नथिंग बट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसको एक हम करके आपको दिखा देते हैं। आप वैसे भी देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, इससे ये कैसे आया है वो तो क्लियर है, क्योंकि दिस इज डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी डैश इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमने प्रूव भी किया था। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिए, मैं यहां लिख रहा हूं एन ऑफ ए डैश, ये क्या होगा? इसको मैं सेट बना के दिखाता हूं। ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये मेरा कोई सेट है ए, मान लीजिए इसके अंदर आपको मैंने ए लिख दिया और बाहर मैंने बी लिख दिया। तो ए डैश मतलब ए के बाहर, ए डैश जो होगा वो क्या होगा इस फिगर से? बी। ए डैश मतलब जो बाहर है। क्या हम बी को ये नहीं लिख सकते हैं ये पूरा माइनस ए? कॉम्प्लीमेंट्री का तो यही मतलब है ना, पूरा माइनस वो, दैट इज यू माइनस ए, पूरा माइनस ए। उसी तरह आप यहां देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी डैश, बेसिकली उसने क्या किया, इसको एक मान लीजिए कुछ भी डैश लिख दिया, तो पूरा दैट इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस कैन बी रिटन एज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। ए डैश का मतलब ही है टोटल माइनस इसका जस्ट जो चीज नहीं हुआ, इसमें ए डैश है तो ए डैश का फिर डैश ले लो, दैट इज ए। इसको ऐसे भी इनफैक्ट आप लिख सकते हो, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए डैश। ए में उतने ही एलिमेंट होंगे जो टोटल माइनस ए डैश में होंगे, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए डैश और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए। तो ये क्लैरिटी हो, ए यूनियन बी का डैश इज नथिंग बट टोटल दैट इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली अगला वाला डिमॉर्गन्स लॉ क्या होगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, और इसको क्या लिखेंगे? पूरा वाला माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये याद रखिए, ये समझिए मतलब इसको। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फुल माइनस दैट ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब फुल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री। और ये फिगर से समझ लीजिए, ये फुल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वो नंबर है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी होगा और बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा। ठीक है, चलिए
अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। यूनियन मैंने अच्छे से बताया है, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ऐसा एलिमेंट जो या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो या किसी दो में हो या तीनों में हो, मतलब कहीं ना कहीं जरूर हो। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके पास 3 सेट है ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, मतलब आपके पास 3 सेट हैं ए बी और सी। मैं वेन डायग्राम से ही समझाऊंगा। आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी। आपसे ये पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि एलिमेंट कितने होंगे एग्जैक्टली 2 सेट में। टोटल कितने सेट हैं? 3। लेकिन हमको ये बोल रहा है कि 2 ऐसे एलिमेंट बताइए जो 2 सेट में हो। मतलब अगर मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, सॉरी 3 सेट हैं ए बी सी, तो किसी 2 में हो, मतलब या हो सकता है ए बी में हो, या हो सकता है बी सी में हो, या हो सकता है सी ए में हो। लेकिन इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली 2। इसमें ध्यान रखिए, मैं भी खैर ये सेम तरह का चीज आप एक बार पढ़िएगा अगेन परमिटेशन में, बट अभी मैं ही बता देता हूं। जब कोई एलिमेंट ए और बी में है तो वी हैव टू इंश्योर कि वो सी में नहीं हो, तभी ना हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ ए और बी में हो। उसी तरह अगर बी और सी में हो तो वी मस्ट इंश्योर कि वो ए में नहीं हो। अगर सी और ए में हो तो वी हैव टू इंश्योर कि वो बी में नहीं हो। इसलिए मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री अब मैंने बार दे दिया, ठीक है। ये ध्यान से समझिए आप, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट्री या बी सी ए कॉम्प्लीमेंट्री या सी ए बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री देना बहुत जरूरी है क्योंकि वी हैव टू इंश्योर कि एग्जैक्टली 2 में हो। तो ए बी में है, सी में नहीं, बी सी में है, ए में नहीं, सी ए में है, बी। अब इस फिगर से हमको देख के बताइए, ये देखिए ए बी में है, सी नहीं, मतलब वो क्या पोर्शन होगा जो ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है। पहले मैं लिख देता हूं ए बी सी डी, नहीं इसको डी, ये ई, ये एफ, ये जी। अब बताइए, इसको बताइए मुझे, ध्यान से देखिए, ए और बी में दोनों में हो, मतलब ये कॉमन पोर्शन, लेकिन सी में नहीं हो, मैंने जी नहीं ले सकते हैं क्योंकि जी जो है वो सी में भी आ जाता है। तो फाइनल मेरा कितना आ गया? सिर्फ ये पोर्शन, दैट इज डी। अब देखिए बी और सी में हो, बी और सी में हो लेकिन ए में नहीं हो, तो अगेन जी नहीं लेंगे, तो ई। सी और ए में हो, सी और ए में हो लेकिन अगेन बी में नहीं हो, तो सिर्फ एफ। सो दिस इज आवर, फाइनली हमको डी, देखिए डी प्लस ई प्लस एफ, हमको यही चाहिए, डी प्लस ई प्लस एफ, हमको यही चाहिए। अब इसमें इशू क्या है, इसमें जो फाइनल रिजल्ट आपको आएगा, देखिए रिजल्ट तो बहुत सिंपल है, मैं लिख दूंगा। दिक्कत क्या है इस रिजल्ट में, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उस क्वेश्चन में उसने कौन सा डेटा दिया है, कौन सा डेटा नहीं दिया है, ठीक है। तो डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा, तीनों में जी ऐड करते जाऊंगा, दैट इज डी प्लस जी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ प्लस जी। कितनी बार ऐड किया मैंने? जी 3 बार, तो ऑब्वियसली 3 बार मैं घटाऊंगा भी ना। डी प्लस जी क्या होता है, अब देखिए फिगर, डी प्लस जी मतलब ये पोर्शन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ई प्लस जी क्या होगा, ई प्लस जी मीन्स ये पोर्शन, दैट इज नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ये हो जाएगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, माइनस, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस 3, जी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप इस वे में भी इसको याद कीजिए, देखिए, दिस इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस रिजल्ट में बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी दिया हो, बी इंटरसेक्शन सी दिया हो, सी इंटरसेक्शन ए दिया हो, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया है तब तो बहुत अच्छा। बट अदरवाइज अगर आपको ये क्लैरिटी है कि दिस इज डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ, तो जो भी चीज दिया है उस बेसिस पे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2
टू ऑफ द सेट उसका हो। ये लॉजिक असली क्रक्स सिर्फ ये है, एग्जैक्टली टू मतलब टू में है थर्ड में नहीं है, फिर इसमें टू में है थर्ड में नहीं, और सारे का सम या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फाइनल इस तरह भी आप सोच सकते हैं या आप इस तरह भी सोच सकते हैं। ठीक है, एक और है लास्ट जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको वो डिराइव करना है। ये तो मैंने डिराइव करके बता दिया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आज का जो लास्ट है ये आपको लास्ट मतलब H, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसमें एग्जैक्टली 2 था ना अभी, अब है एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट दैट इज आउट ऑफ ABC। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जैसे 3 सेट है, मैं फिगर बना देता हूं A B C, आपको वैसे एलिमेंट की संख्या बतानी है जो सिर्फ एक में हो, मतलब या तो A में हो तो उस समय वो B और C में नहीं होगा, दिस सिंबल मतलब नहीं, या B में हो तो C और A में नहीं होगा, या तो C में हो और A और B में नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर इसको लिख दूं तो A B जैसे लिखते हैं हर बार C D E F G। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। A में है, ध्यान से देखिए, B और C में नहीं है तो वो कौन सा पोर्शन है? A, इधर तो A हो गया। B में है, C और A में नहीं है तो B, और C में है और इधर बाकी कहीं नहीं है तो C। तो ये तो A प्लस बी प्लस सी हो गया, A प्लस बी प्लस सी। बट अब डिपेंड करता है अगेन कि एग्जाम में आपको, जैसे मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, आप इसको प्रूव चेक कर लीजिएगा, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस 2 इंटू n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ C इंटरसेक्शन A। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नॉर्मली मैं इन सब को मेमोराइज करने में बिलीव नहीं करता हूँ, हमको पता है मेरा आंसर है A प्लस बी प्लस सी। अब इसको भी जब आप एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिएगा वही आएगा। बट द थिंग इज दैट आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहेंगे, डेटा इसी फॉर्मेट में रहेंगे। आप वैसे चेक कर लो, इसका जो आंसर है एग्जैक्टली 1 वो यही आएगा। आपको याद करना है, आप कर लीजिए। मेरा मानना है इफ़ यू हैव दिस क्लैरिटी तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आप प्रूव करना चाहते हैं तो n ऑफ A को क्या लिखिएगा? A प्लस डी प्लस F प्लस जी। B को भी लिख सकते हैं, C को भी। A इंटरसेक्शन B को लिखेंगे D प्लस जी, उसी तरह तीनों के इंटरसेक्शन को G। आप जब इसको एक्सपेंड करिएगा और मिलाइएगा तो देखिएगा ये आ जाएगा। ठीक है, बट इसको प्रूव कीजिए। इनफैक्ट जो मैंने 9-10 रिजल्ट भी लिखाए हैं उसको प्रूव जरूर कीजिए। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आई हैव द लिबर्टी टू से कि ठीक है हो जाएगा, बट आप अभी 11th में गए हो, आप खुद से करोगे तभी वो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बट क्रक्स आप समझ गए, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी मेक वेन डायग्राम, ABCDEFG कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, तो मैंने सारा आपको क्लैरिटी दे दिया। अब जो लिखा है थ्योरम आधा प्रूव किया है उसको पूरा कीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल ओनली सॉल्व 6-7 गुड क्वेश्चंस जो 25 में या 24 में JEE मेंस में आए हुए हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम लोग अगले वाले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।